नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आज आपका, हरी सब्जियों में ज़्यादातर कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हरी सब्जियों में पाया जाता है विटामिन ए। ठीक है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असत्य को बताइए, यानी कि यहाँ पे आपका गलत कौन सा है वो आपको ऑप्शन देखना है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा ऊर्जा उत्पादक वसा, बिल्कुल सही है। दूसरा, वृद्धि नियंत्रक प्रोटीन में सहायक होता है, बिल्कुल वृद्धि नियंत्रक प्रोटीन के लिए होता है, बिल्कुल एक सही है ये। उपापचयी नियंत्रक विटामिन, ये भी सही है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है, असत्य, यानी कि यही सही आपका है, अनुवांशिकी नियंत्रक खनिज, ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है। तीसरा ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है? तो 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पपीता, अमरूद, सेब और आम। विटामिन ए का प्रचुर स्रोत, तो दोस्तों यहाँ पे आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आम जो आपका है वो विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। ठीक है, विटामिन ए। चौथा, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? ठीक है, चौथा क्वेश्चन, कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, यानी कि जो कार्य करने वाली जो महिला है उसको एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 30 ग्राम, दूसरा ऑप्शन 37 ग्राम, 40 ग्राम और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 45 ग्राम। यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन जो सही होगा, एक कार्यशील महिला को 45 ग्राम आपको प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है। पाँचवा, शरीर में किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन आपका सही है, पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज। छठा ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट्स के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा इनमें से? अमीनो अम्ल, मंड और तीसरा आपका शर्करा। उपरोक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही है केवल ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अमीनो अम्ल के लिए ए ऑप्शन करेक्ट है। भोजन के किस अवयव के 1 ग्राम मोल से न्यूनतम ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम मोल से न्यूनतम ऊर्जा मिलती है दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन जो सही होगा प्रोटीन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 1 ग्राम मोल से न्यूनतम ऊर्जा मिलती है भोजन के किस अवयव से? प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसा अवयव है जिसके 1 ग्राम मोल से न्यूनतम ऊर्जा मिलती है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है। और आपका 8 नंबर का प्रश्न, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? दोस्तों मनुष्य जो है लोहा सबसे ज़्यादा पालक से प्राप्त करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन पालक से। पालक से आपका लौह तत्व की प्राप्त होती है। ठीक है, लोहा से मतलब है लौह तत्व की प्राप्त होती है। 9वां प्रश्न, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? दोस्तों मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? कार्बनिक पदार्थों का भोजन में के रूप में उपयोग करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, क्योंकि इसे रासायनिक एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
हाँ, 10 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ पे चारों आपके ऑप्शन दे रखे हैं। रक्त का थक्का जो है बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के और विटामिन डी, फॉलिक एसिड अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है दोस्तों विटामिन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, विटामिन के। ठीक है, सी ऑप्शन आपका होगा विटामिन के। 11 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। और कथन आपको दे रखे हैं, 3 कथन दे रखे हैं। भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। दूसरा कथन है, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। और तीसरा आपको दे रखा है, वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट्स की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इनमें से कौन सा सही है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है, 2 कथन आपके सही हैं, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, केवल 1 और 2 आपके ऑप्शन सही है। ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपके सही है। भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है, बिल्कुल सही है। और वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ये आपके 2 ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होगा बी ऑप्शन में आपका करेक्ट होगा, बिल्कुल। ठीक है, एक खिलाड़ी को प्रतिदिन कितने ग्राम कैलोरी की आवश्यकता होती है। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 1400 कैलोरी, बी ऑप्शन 1800 ग्राम कैलोरी, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 2400 ग्राम कैलोरी और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 3000 कैलोरी। ठीक है, एक खिलाड़ी को प्रतिदिन दोस्तों जो आवश्यकता होती है वो 3000 ग्राम कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, 3000 ग्राम कैलोरी की आवश्यकता होती है। 13 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमारे शरीर में हमारे शरीर भोजन का एक प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा। तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पे वसा आपका बिल्कुल सही है। भोजन का एक प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा, ठीक है, वो वसा है आपका। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी। और ये आपको 14 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। दोस्तों ये कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। आपको कमेंट करके ये क्वेश्चन बताना है। आज का ये प्रश्न आपको दिया जाता है, ये कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र हैं, यूपी टेट, सी टेट, रीट, हरियाणा टेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों को।